हरे कृष्णा। तो आज हम आपको दिखाएंगे कर्नाटक स्टेट के उडुपी डिस्ट्रिक्ट के कुछ पुराना प्राचीन मंदिर। अभी हम लोग जा रहा है श्री अंबिका अर्थात युगमाया के दर्शन करने, जो उडुपी में कुंजारगिरी में देवी प्रतिष्ठित है। भगवान परशुराम जी ने इस देवी को प्रतिष्ठा किया है। भगवान परशुराम के समय से अर्थात बहुत प्राचीन मंदिर है। आप लोग समझ सकते हैं हजारों साल से भी ज़्यादा है। अर्थात परशुराम भगवान के समय से ही ये मंदिर है। भगवान परशुराम ने स्थापित इसीलिए किया, जब कंस ने देवकी के संतान को 6 संतान को मार लिया और 8वें संतान के रूप में जो उनके पास लड़की को दिया गया था उनके हाथ पे, वो लड़की युग माया थी, अंबिका मैया थी। तो उनके हाथ से, कंस के हाथ से वो लड़की छूट गया और देवी छूट गया और कहने लगे, हे मूर्ख, तुम्हें मारने वाला तो दूसरा जगह जन्म ले लिया। वो तो कह के चले गए आकाश में। तो आसमान से उड़ता हुआ इस स्थान से गुजर रहे थे। परशुराम भगवान यहाँ पे बैठ के भजन कर रहे थे। तो उन्होंने जब देखा तब तो उन्होंने देवी को रुख लिया और कहा कि हे देवी, आप यहाँ पे बस जाइए। यहाँ पे मेरा एक परम भक्त जन्म लेने वाला है, जो कि माधवाचार्य के इशारा करते हुए उन्होंने इस बात को कहा है। तो देवी को भगवान परशुराम जी ने यहाँ पे स्थापित कर लिया। और मान्यता है, मतलब भक्त लोग ऐसा कहते हैं कि माधवाचार्य हर दिन प्रतिदिन देवी का दर्शन करते थे और देवी के दर्शन करके फिर सभी काम करते थे, अर्थात कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाते थे उडुपी में। और जब कृष्ण का स्थापित नहीं हुआ था तो देवी का ही दर्शन करते थे और उनके पिताजी के द्वारा अनंत पद्मनाभ का ही सेवा करते थे। उनका भी हम दर्शन आपको कराएंगे। हम आपको बाहरी दृश्य दिखा सकते हैं, क्योंकि अंदर में तो एकदम स्ट्रिक्टली मोबाइल अलाउड नहीं है और बहुत गंदे तरीक़े से देखते हैं, मोबाइल चलाना अच्छा नहीं मानते हैं। इसीलिए हम आपको बाहरी तरफ से ही दर्शन कराएंगे। हम आपको इसीलिए दिखा रहा है, हमें भी इतना शक नहीं है कि हर जगह वह जगह मोबाइल उठा ले, लेकिन हम आपको आपके अंदर कौतूहल या दर्शन करने का अभिलाष जगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि ताकि आपके मन में भी आए कि मैं भी इस सब स्थान दर्शन करना चाहता हूं, ऐसा आपका मन में आए। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखें और इसको देख करके आपके मन में लालच पैदा हो, उत्पन्न हो कि आप यहाँ पे आके दर्शन करने के प्रयास करें। और शास्त्र में भी ऐसा लिखा है कि गौर आमार जेसब स्थाने करिलो ब्रह्मण रंगे सेसब स्थान हेरिब आमी प्रणय वकत संगे। अर्थात चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ उनके चरण रखा है, चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ दर्शन किया है, वो स्थान हमको भी दर्शन करना चाहिए, बशर्ते कि शुद्ध भक्त के साथ। और शुद्ध भक्त मतलब हमसे ज़्यादा सीनियर, जो जिस कैटेगरी में उसे सीनियर व्यक्ति से ही वो सब धाम का दर्शन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो देखिए यहाँ के नज़ारा पूरा उडुपी किस प्रकार है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकता है कितना हरियाली है और कितना ग्रीन सी आप देख सकता है। आप खुद ही देखिए कितना सुंदर है। मैं आपको और दिखाएंगे उस साइड से। ये है ये जो बिल्डिंग आप देख रहा है, ये माता के दर्शन के लिए, देवी के दर्शन के लिए जाया जाता है अंदर, हाँ, इस स्थान से। लेकिन मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, बाहर का दृश्य दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा रुको। हाँ, ये मेन गेट है। तो देखिए अभी आप देखिए उडुपी का कितना सुंदर दर्शन है। देखिए यहाँ पे है, देखिए, देख रहा है, यहाँ समुद्र भी है, पहाड़ भी है और एक प्राकृतिक दृश्य इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे ध्यान तो लगाना नहीं पड़ेगा, ध्यान भगवान में अपने आप लग जाएगा। इतना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। तो इसीलिए अगर आप घूमने का शौक़ है तब भी आप इस ऐसा धाम में आइए, तभी आपका पैसा भी वसूल होगा, आध्यात्मिक में भी आप आगे चलेंगे, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए
अंदर की जो दर्शन में आपको थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ अभी। अर्थात गर्भ मंदिर नहीं, गर्भ मंदिर में तो मोबाइल लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ गर्भ मंदिर से जो बाहर का साइड है, जगन्नाथ मंदिर कह सकते हैं। तो ये इसका दृश्य ऐसा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है, बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत ही खूबसूरत है, प्राचीन लगता भी है, अनुभव भी होता है। देखिए यहाँ से आप देखिए पूरा व्यू आप देख सकता है, एकदम हरियाली है। और आपको पता है कि मीठा जल हर जगह पे, यहाँ पे मीठा जल मिलता है, कुआं, तालाब, बावरी, हर जगह पे मीठा जल, और समुद्र बिल्कुल नज़दीक है। देखिए ये परिधि है, ये जो साइड परिक्रमा मार्ग है, परिधि है, ये क्षेत्र है, ये मंदिर है। देखिए कितना खूबसूरत है, मतलब आपको तो एक बार दर्शन कर ही लेना चाहिए आकर के। इन देवी का दर्शन करके हम लोग फिर नीचे की ओर गया है, जहाँ पे माधवाचार्य के बर्थ प्लेस, उनके जन्म स्थान है, वो भी हम आपको देखेंगे थोड़ी देर में। अभी पहले ये देख लीजिए, इनसे हम यही प्रार्थना किया, हे देवी, हे कृष्ण के छोटी बहन, आप हमें कृपा प्रदान कीजिए, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर में हमें प्रीति हो, प्रेम उत्पन्न हो, यही हम वरदान उनसे मांगा है। अभी आप भी आके यही वरदान मांगिए, आपको जो भी वरदान मांगना मांगिए, आके आइए जरूर। जैसा कि कात्यायनी देवी की उपासना गोपियों ने 1 महीना तक किया है। क्यों क्यों किया था? क्योंकि वो कृष्ण की प्रेम प्राप्त करने के लिए, और प्राप्त किया भी है। इसी प्रकार ये भी युग माया है, अर्थात कात्यायनी देवी के ही रूप है। तो इनको भी आप मान्यता कर सकते हैं, कात्यायनी महामाया के रूप में आता है, लेकिन ये युग माया है, भगवान की अंतरंग शक्ति। महामाया बाहरी संसारी जीव के लिए, और युग माया भक्तों के लिए। वही देवी दोनों रूप में हमको रक्षा भक्षा करते हैं, जगत को भी परिचालना करते हैं 3 गुण के द्वारा, और आध्यात्मिक जगत को भी वही संचालित करते हैं। माता दुर्गा, यहाँ पे इस भूमंडल में उनका नाम दुर्गा है, और भगवत धाम में उनके नाम है युग माया। देखिए मैं अभी आपको माधवाचार्य के बर्थ प्लेस में लेके आया है। ये उनका जन्म स्थान है, आज से 1000 साल पहले उनका जन्म हुआ था, 800 ईयर्स ऐसा कुछ माना जाता है। तो उनका जन्म स्थान है, दिव्य स्थान है। वैष्णव का जन्म स्थान मतलब भगवान के जन्म स्थान की जैसा ही पवित्र है। ये जन्म स्थान में हमारे तो परम सौभाग्य है, कहाँ उरूपी धाम और कहाँ हमारे जन्म। हम तो यहाँ पे आके उनका चरण स्पर्श किया, इस भूमि का मिट्टी भी हमने ले लिया है, और भूमि में हमने प्रणाम भी किया है। ये देखिए मेन गेट से ऐसा एंट्री से हुआ, हमारी ऑटो है, ऑटो से हम लोग घूम रहे हैं। पूरा दिन के लिए हम लोग ऑटो को रिजर्व कर लिया, बहुत ही नज़दीक है, 20-25 किलोमीटर के अंदर ये सारी चीज़ है। बस ये है भगवान परशुराम जी का मंदिर, जहाँ पे परशुराम जी ने बैठ करके तप किया था। हाँ, ये परशुराम जी के छोटा सा विग्रह है। यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं कि कंडू ऋषि नाम से कोई ऋषि है, जो कि बहुत ही तपस्वी तेजस्वी ऋषि था। नाम मैं भूल रहा हूँ, पता नहीं वो नाम गड़बड़ हो रहा है। तो कोई एक महत्वपूर्ण ऋषि है, उन्होंने स्थापित किया है ये भगवान परशुराम जी का मंदिर। ये देखिए यहाँ पे बलराम जी का मंदिर हम आपको दिखा रहा है, ये एकदम समुद्र के बिल्कुल तट पे है। हम अभी ऊपर से नीचे आ गया, थोड़ा इधर ये भी आ गया है, क्योंकि कृष्ण और बलराम दोनों को ही प्रतिष्ठा किया माधवाचार्य जी ने। बलराम जी को इधर ही प्रतिष्ठा किया, क्योंकि इन्होंने यहाँ गिर गया था और यहाँ से दोबारा उठा नहीं, तो उनको यहाँ ही प्रतिष्ठा कर दिया, और कृष्ण को ऊपर ले गया। तो कृष्ण ही उरूपी का नायक है, मेन व्यक्ति है, और उनको लेके ही सारे पूरा सिटी का निर्माण हुआ है, उरूपी कृष्ण धाम। और ये बलराम जी का मंदिर है। यहाँ पे तो हम लोग एकदम अंदर जाके दर्शन किया, और एकदम नज़दीक से भगवान का आरती की दर्शन किया, और मोबाइल भी वहाँ ले जाने देता है, लेकिन हम मर्यादा के कारण हमने खुद ही मोबाइल चलाया नहीं, वहाँ फ़ोटो खींचने देता है, लेकिन फिर भी मैं बाहरी तरफ से खींचा है, अंदर नहीं गया। अंदर मोबाइल से कुछ खींचा नहीं, मतलब अंदर सिर्फ मैं बैठ के दर्शन किया भगवान का।
दर्शन किया, उनका स्तुति किया, बलराम जी की स्तुति किया, नित्यानंद प्रभु का स्तुति किया। और फिर जो हम लोग परिक्रमा करके यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर भी है अंदर छोटा सा, वहाँ पे हम लोग कुआं से पानी उठा करके फिर जो मैंने अभिषेक भी किया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंदित हुआ, मन प्रसन्न हो गया। आप लोग भी ज़रूर आइए। कृष्ण बलराम की जो दोनों भाइयों को हमें साउथ भारत में, दक्षिण भारत में कृष्ण का बलराम का मंदिर बहुत ही कम, बहुत रेयर मिलता है। लेकिन हमारी जो आचार्य, हमारी गुरु परंपरा के जो महान आचार्य जो माधवाचार्य जी, इन्होंने पहले कृष्ण बलराम का स्थापित ये दक्षिण भारत में किया है। तो ये हमारी एक बहुत बड़ा आनंद का बात है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की प्रेम का शिक्षा हमें दिया है। और चैतन्य महाप्रभु उनकी यही परंपरा में उनका भी दीक्षा है। प्रभुपाद जी भी उसी परंपरा का ही है। और हम इस्कॉन वाले प्रभुपाद जी के जितने सारे अनुयायी हैं, हम सब इन्हीं को ही प्राधान्यता देते हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्वज है, पूर्वतन गुरु है। तो पूर्वतन गुरु की पदांक